नाज़रीन आदाब, मैं खालिद शहबाज, आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। नाज़रीन, तेलंगाना के सियासी मुस्तकबिल के तयन के लिए चंद घंटे बाकी रह गए। 30 नवंबर की सुबह से शाम 5 बजे तक तेलंगाना के 119 असेंबली हलकों के लिए रायदही होगी और 3 दिसंबर को नताइज का ऐलान हो जाएगा। क्या बीआरएस हैट्रिक मुकम्मल करेगी या कांग्रेस इससे इख्तिदार छीन लेगी, इसका फैसला 30 नवंबर को हो जाएगा। इंतखाबात में केसीआर बीआरएस, रेवंत रेड्डी कांग्रेस, बंडी संजय बीजेपी, मोहम्मद अजहरुद्दीन कांग्रेस, इटाला राजेंद्र बीजेपी के बशमूल कई अहम शख्सियात हिस्सा ले रहे हैं। कांग्रेस, बीआरएस और बीजेपी में कई हलकों में 3 रुकनी मुकाबला है और हैदराबाद में बाज अहम हलकों में कांग्रेस, बीआरएस और बीजेपी के साथ साथ मजलिस भी मुकाबले में है। आमतौर पर हैदराबाद के 7 हलकों में मजलिस आसानी से मुंतखब होती रही। इस मरतबा 9 हलकों से उम्मीदवार उतारे गए और मजलिस के 2 हलकों याकुतपुरा, नामपल्ली में मजलिस को अपने हरीफ उम्मीदवारों से सख्त मुकाबला दरपेश है, जबकि मलकपेट में भी कांग्रेस के शेख अकबर तवक्को की जा रही है कि काफ़ी वोट लेंगे। शेख अकबर, जो तेलुगु को मादरी जबान की तरह रवानी से बोलते हैं, आंध्रा और रायलसीमा से ताल्लुक़ रखने वाले वोटर्स जो मलकपेट असेंबली हल्के में हैं, इनमें काफ़ी मकबूल हैं और इनकी तवज्जो गैर मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में है। हैदराबाद के 2 साबिक़ मेयर्स मीर जुल्फ़िकार अली चारमीनार और माजिद हुसैन नामपल्ली से मुकाबला करेंगे। गोशा महल पर भी तवज्जो मरकूज है और बीआरएस की कामयाबी के इम्कानात रोशन है, क्योंकि गोशा महल के बीजेपी उम्मीदवार के मुस्लिम दिलासार बयानात और मौक़िफ़ की वजह से वहां के मुसलमान बीआरएस का साथ दे रहे हैं। अलबत्ता कांग्रेस वोट्स तकसीम कर सकती है। निज़ामाबाद अर्बन से कांग्रेस के हैवीवेट कायद मोहम्मद अली शब्बीर मैदान में है और इन्हें सख्त मुकाबला दरपेश है, जबकि कामारेड्डी और गजवेल से मुकाबला करने वाले चीफ मिनिस्टर केसीआर को गजवेल में भी बीआरएस के मुनर्रिफ इटाला राजेंद्र, कामारेड्डी में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी से सख्त मुकाबला है। केटीआर सिरसिल्ला से 4थी बार मुकाबला कर रहे हैं और यहां भी इन्हें कांग्रेस के महेंद्र रेड्डी और रानी रुद्रमा से मुकाबला है। इलेक्शन को करप्शन से पाक मुनक़िद करने इलेक्शन कमीशन ने सख्त इक़दाम किए हैं और अभी तक तलाशी के दौरान 90 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। बास पार्टियों के उम्मीदवारों को पुलिस की जानिब से जानिबदारी की शिकायत है। पोलिंग के दिन पुलिस अगर गैर जानिबदार रहे तो नताइज गैर मुतक़्क़ी हो सकते हैं, वरना आम तासुर यह है कि पुलिस जायज़ वोटर्स को पोलिंग बूथ्स तक आने से रोकती है और डरा धमकाकर इन्हें वापस भेज देती है। उत्तरकाशी सुरंग में 17 दिन तक फंसे हुए 41 वर्कर्स आखिरकार सही सलामत बाहर निकलने में कामयाब हो गए। रॉकवेल नामी एक कंपनी ने यह कारनामा अंजाम दिया। इंडियन आर्मी की ज़ेरे निगरानी यह मिशन कामयाबी के साथ अंजाम दिया गया। इस रेस्क्यू टीम के मैनेजर वकील हसन है, जिन्होंने बताया कि जान जोखिम में डालकर जिस तरह से इन वर्कर्स को बाहर निकाला गया, इसकी वजह से रेस्क्यू टीम से हर फर्द बेहद खुश है और इस काम के लिए टीम ने 1 पैसा भी नहीं लिया। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि सुरंग का एक हिस्सा 12 नवंबर को धंस गया था और ये मजदूर मलबे में फंस गए थे। ड्रिलिंग मशीनों के जरिए सुरंग के अतराफ सुराख किए गए थे, मगर इन तक पहुंचना मुमकिन न था। आखिरकार रैट होल्स के जरिए रेस्क्यू टीम वर्कर्स तक पहुंची और इन्हें कामयाबी के साथ बाहर निकाल चुकी है। पूरे मुल्क में एक जश्न का माहौल है। वज़ीर-ए-आज़म ने भी मुबारकबाद पेश की। नाज़रीन, 30 नवंबर को पोलिंग डे के मौके पर अपना कीमती वोट सही कैंडिडेट को दें और इसे ज़ाया ना करें। कोशिश करें कि आप अपना वोट अव्वलीन सातों में दे दें। आज के लिए बस इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए गवाह।